अब नून लीग की जो क़यादत है उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। जब नवाज शरीफ साहब ने फैसला सुना सुप्रीम कोर्ट का तो उसके बाद उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। इमरान खान साहब को वापस लाने के लिए सहूलतकारी कर रही है। नून लीग इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को बेघर कर दिया है। अगर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे तो वो 8 अक्टूबर को नहीं होंगे, वो उससे पहले हो जाएंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है तो वो फैसला जो है नून लीग को हजम नहीं हो रहा। अब नून लीग की जो क़यादत है उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। खासतौर पे नून लीग की क़यादत में से बड़े लीडर्स और वहां से लेके जो छोटे छोटे लीडर्स हैं उन्होंने भी तनकीद की हुई है। तो खैर बात करते हैं बड़े लीडर्स की, क्योंकि असल में जो वैल्यू होती है वो होती है बड़े लीडर्स की। उनकी बात मानी जाती है, सुनी जाती है। तो इसीलिए बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की। तो जब नवाज शरीफ साहब ने फैसला सुना सुप्रीम कोर्ट का तो उसके बाद उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अदलिया जिस तरीके से इमरान खान साहब को पहले सहूलतकारी दी गई थी तो वही काम दोबारा किया जा रहा है। मतलब अदलिया जो है इमरान खान साहब को वापस लाने के लिए सहूलतकारी कर रही है। तो फिलहाल तो नवाज शरीफ साहब ने अदलिया को टारगेट किया है, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या नवाज शरीफ साहब जिम्मेदार सिर्फ एक इदारे को ठहराते हैं या किसी और इदारे का भी नाम लेते हैं। तो ये फिलहाल आगे पता चलेगा। अभी नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ बात जो है अदलिया तक ही रखी हुई है। तो नवाज शरीफ साहब के अलावा मरियम नवाज साहबा ने भी एक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि जो 2018 के अंदर फैज हमीद, आसिफ सईद कोसा और साकिब निसार ने जो किरदार अदा किया था तो वो जिम्मेदारी अब 3 रुकनी बेंच ने ले ली है। तो अब बेसिकली उनका कहने का मतलब यही है कि इमरान खान साहब को लाने के लिए सहूलतकारी की जा रही है। अब जो अदलिया है, अब वो नून लीग वाले ये समझते हैं कि जी हमारे खिलाफ ये फैसला आ चुका है, अब इमरान खान साहब की सपोर्ट के अंदर फैसला है। तो अदलिया जो है इमरान खान के लिए फैसले दे रही है। अदलिया जो है इमरान खान साहब को वापस लाने की कोशिश कर रही है। अगर देखा जाए तो फैसला जो है वो तो आइन के मुताबिक हुआ है। अब आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी हुकूमत की तरफ से, कानून तोड़ा जा रहा था हुकूमत की तरफ से। तो अदालत ने तो जो फैसला दिया है वो दिया आइन के मुताबिक। तो लेकिन जिस तरीके से नून लीग जो तनकीद का निशाना बना रही है, जिस तरीके से नून लीग अदलिया को टारगेट कर रही है, तो यहां से ये लगता है कि नून लीग इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती। और जो पंजाब का इलेक्शन है तो नून लीग इस इलेक्शन को नहीं करवाना चाहती। मेरे ख्याल से नून लीग को ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को बेघर कर दिया है। अब क्योंकि पंजाब जो है वो नून लीग का घर है, अगर इलेक्शन होता है पंजाब के अंदर तो नून लीग हार जाएगी। तो जाहिर सी बात है बेचारे बेघर हो जाएंगे, फिर उनका जो अपना घर है वो उनसे छीन जाएगा। तो इसीलिए नून लीग ने फैसला कर लिया कि वो इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे। तो अब ये सारा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 सूबों के इलेक्शन करवाते हैं या फिर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाते हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो वो 8 अक्टूबर को नहीं होंगे, वो उससे पहले हो जाएंगे। फिर क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो उसके ऊपर अमल दरामद भी कराया जाएगा। अब देखें, जो नून लीग है, जो हुकूमत है, वो ये सोच रही है कि जी जो बिल पास होना है उस बिल के पास होने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद तो मतलब जो गेम हमारे हाथ में आ जाएगी। देखिए, अदलिया से, कानून से तो मेरे ख्याल से कोई मुकाबला हो नहीं सकता। अगर आप इस तरह का कोई बिल पास करके दोबारा से कोई रुकावट पैदा करते हैं तो जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं उनके पास बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनका वो इस्तेमाल करके तो टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को, और वो शहबाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। फिर तो शहबाज शरीफ साहब पे तौहीन अदालत भी लग सकती है, शहबाज शरीफ साहब को हटाया भी जा सकता है। तो उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब अगर अमल दरामद नहीं करती हुकूमत तो फौज को तलब भी कर सकते हैं। तो बात यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा एक और अहम बात है, क्योंकि जो नून लीग कर रही है, जिस तरीके से लिमिट से बाहर जाके वो अदालत को टारगेट कर रहे हैं, तो इससे हो सकता है कि उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इनसे किनारा कर लें, वो पीछे हो जाएं। अब खास तौर पर पीपल्स पार्टी, अब देखें, पीपल्स पार्टी लिमिट से बाहर जाकर इदारों के ऊपर बात नहीं करेगी, क्योंकि पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का कोई मफाद नहीं है। उनको पता है कि वो पंजाब के अंदर इतनी सीटें भी नहीं ले सकते, उनको पता है कि वो पंजाब के अंदर हुकूमत भी नहीं बना सकते। इसीलिए पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कोई इदारों के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर ले। तो पीपल्स पार्टी या बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं
वो कभी भी इदारों के साथ टक्कर नहीं देंगे। तो जिस तरीके से नून लीग काम कर रही है, अदलिया पे टारगेट कर रही है, तो पहले भी जरदारी साहब ने इनको आगे किया, तो काफी बेड़ा गर्क पहले भी कर चुके हैं। तो लेकिन अब जरदारी साहब दोबारा से इनको आगे करके तो खुद पीछे हो जाएंगे। बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी इत्तेहादी जमात इनके साथ मिलकर कभी भी इदारों पर टारगेट नहीं करेगी। तो अगर ये लिमिट से बाहर जाएंगे नून लीग वाले, तो फिर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको हटना पड़ेगा पीछे। तो जाहिर सी बात है, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो फिर खत्म हो जाएगी, तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से नून लीग के पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो पंजाब के अंदर इलेक्शन करवा दें। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। नून लीग ने जो फैसला सुनने के बाद रिएक्शन दिया है वो तो काफी खतरनाक था, लेकिन अब जो दिन गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा खतरनाक होंगे नून लीग वाले, फिर ज्यादा टारगेट करेंगे इदारों के ऊपर, क्योंकि वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। तो अभी खैर देखते हैं आगे कि नून लीग किस तरीके से खुलकर सामने आती है, किन किन इदारों को टारगेट करती है। तो खैर अभी के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।